एक खबर आ रही भारत चीन तनाव से जुड़ी, जिसमें पता चला है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच कल बातचीत हुई थी। खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल ने कि एलएसी पर तनाव के मसले पर चीन के विदेश मंत्री से कल फोन पर बात हुई है। दोनों पक्ष इस मसले पर प्रेस रिलीज जारी करेंगे। इस प्रेस रिलीज में दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिशों पर बात कर रहे थे, इस बात की जानकारी है। और लगातार ये अहम खबर एनएसए अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से बात को लेकर शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, बातचीत का लबो-लुबाब क्या हो सकता है? देखिए प्रीति, आज सुबह जो खबरें आ रही थी कि चाइना और भारत की तरफ से डिसएंगेजमेंट किया गया है 3 इलाकों में, जिसमें गोगरा, गलवान और हॉट स्प्रिंग शामिल है। इसके पीछे की कहानी अब ये बताई जा रही है कि कल जो दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि विशेष प्रतिनिधि हैं, जिनको आज से कुछ साल पहले नियुक्त किया गया था ताकि वो बाउंड्री क्वेश्चन पर आपस में बातचीत कर सके, तो कल इनकी बातचीत हुई है अजीत डोभाल और वहां के स्टेट काउंसलर वांग यी की, जो कि वहां के विदेश मंत्री भी हैं। तो उस बातचीत के दौरान, जो कि विस्तृत बातचीत हुई है, उसके बाद ये सहमति बनी कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा और बातचीत जो है काफी पॉजिटिव माहौल में हुई है, सकारात्मक माहौल में हुई है। और हमारे पास जो जानकारी है कि अब से कुछ देर बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से एक डिटेल्ड प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा, इसको कंफर्म करने के लिए कि अब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं इस बीच चाइना की तरफ से भी बताया जा रहा है कि एक स्टेटमेंट सामने आएगा। और कल की जो बातचीत है उसमें फोकस यही था कि किस तरह से शांति बहाली मजबूत की जाए एलएसी पर, वहीं साथ ही साथ भविष्य में एक साथ काम किया जाए ताकि इस तरह की स्थिति जो मई से लगातार बनी हुई थी, इस तरह की स्थिति दोबारा भविष्य में ना बने, इसको लेकर दोनों देश मिलकर काम करेंगे। इस तरह की सहमति कल की बातचीत के बाद बनी थी। तो यानी कि हम उम्मीद करें कि ये जो प्रेस रिलीज होगा वो उस तनाव को जो लगातार 3-4 महीनों से चल रहा है उसको डाइल्यूट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव कदम है। हालांकि आपको बता दें कि हमारे पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के लेह दौरे के बाद काफी ज्यादा चर्चाएं हुई थी दोनों देशों के बीच में। काफी ज्यादा यूं कह सकते हैं कनेक्शन बन गया था 48 घंटों के लिए। और माना यह जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान जब अजीत डोभाल जब पिक्चर में आए, उनके साथ जब स्टेट काउंसलर वांग यी के साथ जब उनकी बातचीत हुई है, तो उसी में सहमति बनी है कि इन इलाकों से तनाव कम किया जाना चाहिए, इसके लिए मजबूत कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि टॉप लेवल पर जब सहमति बनी है, तभी आज हम देख पा रहे हैं कि करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में सेनाएं पीछे हट गई हैं। तो क्या इस बात को भी उस प्रेस रिलीज के जरिए दोनों देशों के जरिए पुख्ता किया जाएगा शैलेंद्र, की जो 15 जून की घटना हुई है वो आगे भविष्य में दोहराई ना जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को लेकर सहमति कल ही बन गई थी दोनों देश के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, विशेष प्रतिनिधियों के बीच में, कि जो आगे भविष्य में हमें ऐसे कदम उठाने होंगे, साथ काम करना होगा ताकि इस तरह की हालात दोबारा सीमा पर ना बने। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज कुछ उसी तरह की होगी जो हमने इससे पहले डोकलाम में देखी थी 2000 अब से 2 साल पहले। तो माना जा रहा है कि डोकलाम के बाद भी एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था और ये कहा गया था कि इस तरह के जो तनावपूर्ण हालात हैं दोबारा ऐसे ना बने। मैकेनिज्म पहले से तय हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो ईमानदारी से जो कदम उठाए जाने चाहिए, जो सहमति बनी थी, उसको लागू किया जाना चाहिए। शैलेंद्र, ये जिस प्रेस रिलीज का आप बात कर रहे हैं जो दोनों देशों की तरफ से जारी हो सकते हैं, इस प्रेस रिलीज में क्या दोनों देश एलएसी पर शांति बनाए रखने की कोशिशों पर काम करेंगे? इस बात को लेकर बहुत कुछ साफ हो जाएगा। कितनी देर में ये प्रेस रिलीज सामने होगी? देखिए, अभी तक कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है प्रेस रिलीज को लेके, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब से कुछ ही देर में भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय है वो एक प्रेस रिलीज जारी करेगा, क्योंकि लगातार विदेश मंत्रालय के स्तर पर भी डिप्लोमेटिकली भी बातचीत जारी रही है पिछले कुछ वक्त से। और वहीं चाइना की तरफ से भी अब से कुछ देर पहले चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने डिसएंगेजमेंट की जो शुरुआत है वो हमने कर दी है भारत के साथ चर्चा के दौरान। हालांकि उन्होंने जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की बातचीत है उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। जी, शुक्रिया शैलेंद्र, लगातार आप निगाह बनाए रखिएगा। इधर गलवान में चीनी फौज के पीछे हटने के लिए 30 जून को हुई कमांडर स्तर पर बातचीत में सहमति बनी थी। चीन के ग्लोबल टाइम्स में चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर इस लिहाज से समझी जा सकती है कि जो 30 तारीख को तीसरी कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, उसी में इस बात का समझौता हुआ था, जिसमें गलवान में चीनी फौज के पीछे हटने को लेकर इस तारीख यानी 30 जून को कमांडर स्तर की बातचीत में ही सहमति बनी थी। चीन के ग्लोबल टाइम्स में चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से खबर सामने आई है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, 30 जून को ही ये सहमति बन गई थी, लेकिन इस बात को बाहर आने में इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि लगभग हफ्ता भर हो चुका है? देखिए, 30 जून को सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद जो अगर जमीन पे अगर डिसएंगेजमेंट की बात करें उसमें वक्त लगता है। और एक और खबर जो आई, जिस तरह से 5 जुलाई को वांग यी और भारत की तरफ से अजीत डोभाल ने बात की है सीमा विवाद के मसले पर, उसके बाद इस डिसएंगेजमेंट को अंजाम दिया है। यानी दोनों पक्ष की सेनाएं
पीछे हटी हैं। और चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान तो आया है, शाम तक उम्मीद है कि विदेश मंत्रालय भी आधिकारिक तौर पे बयान जारी करे। लेकिन अजीत डोभाल और वहां के वांग यी, यानी अजीत डोभाल जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं बॉर्डर टॉक्स पे, वो बात किए हैं। और वहां से वांग यी जो कि चीन के विदेश मंत्री भी हैं और चाइना की तरफ से बॉर्डर टॉक्स पे विशेष प्रतिनिधि भी हैं, उन दोनों ने बातचीत की है फोन पर और ये तय किया सीमा विवाद पे कि डिसंगेजमेंट का रास्ता ही शांतिपूर्ण तरीके से हो। और उसी के बाद जो है इस डिसंगेजमेंट की शुरुआत हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो भारत की तरफ से बार बार दावा किया जा रहा है कि स्टेटस को, यानी अप्रैल में जो स्थिति थी वहां तक बात बने, तभी जाकर भारत जो है अपनी मांग छोड़ेगा। जो चीन के सामने जो भारत ने अपनी मांग रखी है कि वो अप्रैल की स्थिति में जाए, तो देखना होगा कि इस कल की बातचीत के बाद और आज चीन विदेश मंत्रालय के बयान के बाद और जो भारतीय सरकार के सूत्रों से यानी खबरें आई नीरज, आप ये कह रहे हैं कि अभी इस बात को लेकर क्लियरिटी नहीं है कि भाई सेनाएं पीछे हटेंगी, ये बात क्लियर है, लेकिन वो कितनी हटेंगी, वो जो अप्रैल वाली स्थिति है वहां तक होगी नहीं होगी, इस बात को लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। देखिए, सेनाएं पीछे हटी हैं, इस बात के संकेत सरकारी सूत्रों से, चीनी विदेश मंत्रालय के बयान से साफ है कि डिसंगेजमेंट हुआ है। लेकिन अप्रैल वाली स्थिति में कब तक पहुंचेंगी, ये अभी किसी सोर्स से बात करें या आधिकारिक तौर पे इस तरह का कोई बयान नहीं आया है। लेकिन सेनाएं पीछे हटी जरूर है, जो सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर। और कल की जो बातचीत हुई है वांग यी और अजीत डोभाल के बीच, वो बातचीत बहुत महत्वपूर्ण रही है। बॉर्डर टॉक्स पे दोनों विशेष प्रतिनिधि है भारत और चीन की तरफ से। और इस बातचीत के बारे में पहले इस बात की संभावना थी कि आने वाले दिनों में होगी, लेकिन कल ही दोनों के बीच बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय क्या आधिकारिक तौर पे कोई प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं बॉर्डर की स्थिति पे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सरकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर पुष्ट है कि डिसंगेजमेंट की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। देखना होगा कि भारत जो बार बार